मेरे साथ लीगल एक्सपर्ट हैं अभिषेक राय। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले पीसीआर वो ग्राफिक्स दिखाइए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा क्या आज इस पूरे मामले में, ताकि हमारे दर्शकों को भी डिटेल में समझ में आए, और उसके बाद मैं जो हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात करता हूं। देखिए, हाईकोर्ट ने कहा ईडी की एकत्र की गई सामग्री से पता चला केजरीवाल ने आबकारी नीति बनाने में साजिश रची, केजरीवाल ने अपराध की आय का इस्तेमाल किया, केजरीवाल कथित तौर पर शराब नीति बनाने और बदलने में शामिल थे, व्यक्तिगत और पार्टी संयोजक के तौर पर शामिल थे, दोनों तौर पर। यह याचिका जमानत के लिए नहीं है। ईडी का दावा, केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल। हाईकोर्ट ने कहा सरकारी गवाह का बयान ईडी नहीं जज के सामने लिखा जाता है। सरकारी गवाह पर सवाल उठाना मतलब कोर्ट पर सवाल उठाना। सरकारी गवाह बनाने का कानून 100 साल से ज्यादा पुराना है, इस पर सवाल उठाना गलत है। केजरीवाल को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वो नहीं गए। वो जानते थे मार्च के आसपास चुनावों का ऐलान होगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई। अदालत को कानून के अनुसार उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी, चुनाव की परवाह किए बिना। कोर्ट कानून के हिसाब से चलते हैं, संविधान और कानून को बनाए रखने के लिए। राजनीति का प्रभाव सरकारों पर होता है। यह विवाद केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नहीं है, विवाद ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच का है। कोर्ट का संबंध संविधान से है, राजनीति नैतिकता से नहीं। याचिका खारिज, गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं। अब ये जो बातें हाईकोर्ट ने कही हैं, अभिषेक जी जरा मुझे समझाइए। देखिए, पीएमएलए कोर्ट में एक मामला चल रहा है, यहां गिरफ्तारी को चुनौती दी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। केजरीवाल के इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों का और इस फैसले का क्या असर पड़ेगा? देखिए, हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेसी इतना मटेरियल है अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड जिसके की बेसिस पर रीजनेबली ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि ऑफेंस हुआ। वेरासिटी ऑफ द मटेरियल की कितनी सच्चाई है, उस मटेरियल में कितनी झूठ है, ये ट्रायल का इश्यू होता है। दूसरी बात है, जब अदालत ने कहा कि आपका बयान 164 में रिकॉर्ड होता है, अप्रूवर का बयान रिकॉर्ड हुआ है, तो एक बात समझना चाहिए, जो प्रोसीजर है 164 का, उसमें जज साहब के पास, जिनके भी सामने ये रिकॉर्डिंग होती है ये स्टेटमेंट की, उनके पास सारी जानकारी होती है, सारी तरह की चीजों से उनको अवगत कराया जाता है। वो सारा बैकग्राउंड मटेरियल भी उनके पास रहता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन आ रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, ये तो मान लीजिए ये तो बहुचर्चित केस है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, पीसीआर यहां ये बता दीजिए कि अभिषेक राय सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, एक बार ये भी बता दीजिए जरूर। हाँ अभिषेक, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। जी जी, ये इसीलिए ये सारे बैकग्राउंड में रहते हैं। जज साहब को, जिनके सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है 164 का, वो ये भी पूछ सकते हैं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपने ऐसा क्यों कहा, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं। वो पूछ सकते हैं, उनके पास पूरा अधिकार है पूछने का। और चीजों को जब इसके कानून में ही है, जब वो संतुष्ट हो जाते हैं, रीजनेबली संतुष्ट हो जाते हैं कि जो आदमी कह रहा है वो सच कह रहा है, तब उसका बयान रिकॉर्ड हो जाता है। तो आप एक बात समझिए कि निष्पक्ष होकर एक जुडिशियल ऑफिसर के सामने अप्रूवर्स का बयान आया, हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि अप्रूवर कल की तारीख में कुछ उसने झूठ बोला होगा। मैं ये पूछ रहा हूं अभिषेक जी, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या जो पीएमएलए कोर्ट में चल रहा है केजरीवाल का मामला, हाईकोर्ट के इस फैसले का उस पर कोई असर पड़ेगा? एंटी प्रो तो मतलब लगता नहीं कि इस टिप्पणी के बाद पड़ेगा, लेकिन एंटी कोई असर पड़ेगा? वो मेरिट पे चल रहा है। ये इन्होंने चैलेंज किया है, अरेस्ट को ही चैलेंज कर दिया कि अरेस्ट वैलिड नहीं था। अरेस्ट वैलिड होने में कुछ है ही नहीं, सेक्शन 19 बड़ा क्लियर है, एडिक्वेट मटेरियल है। जज साहब ने वही बता दिया कि मटेरियल एडिक्वेट है भाई आपके खिलाफ।